हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 14.1 सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ पहला सवाल पढ़ें। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया? हाँ, पौधों की संख्या देखें। 0 से 2 पौधे वाले एक घर है और 2 से 4 पौधे वाले 2 घर हैं। 4 से 6 पौधे रखने वाला एक घर है। 6 से 8 पौधा रखने वाले 5 घर हैं। 8 से 10 पौधे रखने वाले 6 घर हैं। 10 से 12 पौधे रखने वाले 2 घर हैं और 12 से 14 पौधे रखने वाले 3 घर हैं। तो आप जो हैं कह रहे हैं कि औसत माध्य ज्ञात कीजिए, और आगे ये भी कह रहे हैं किताब में आप सवाल देखें कि माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे और क्यों। तो हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे और क्यों, सवाल लगाने के बाद आपको बताएंगे कि क्यों हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। तो पहले देखें आप, ये पौधों की संख्या है, ये वर्ग कहलाता है, और घरों की संख्या ये बारंबारता FI कहलाती है। उसके बाद वर्ग चिन्ह हम ज्ञात करते हैं, वो XI कहलाता है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का तरीका ये है, XI बराबर ये निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2। 2 में सिफर जोड़ देंगे 2 और 2 में भाग कर देंगे 1, तो इसका वर्ग चिन्ह, इस वर्ग का वर्ग चिन्ह 1 हुआ। 4 2 6, 2 से भाग कर देंगे 2 तिहाई 6, 6 4 10, 2 पंजे 10, 8 6 14, 2 7 14, 10 8 18, 2 9 18 और 12 10 22 और 11 से भाग हो जाएगा 14 12 26 और 13 से हो जाएगा। अब ये XI मिल गया, FI दिया है। अगले चरण में हम FI XI निकालते हैं, यानी दोनों का गुणनफल। 1 एकम 1, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 7 पंजे 35 और 9 छंग 54, 11 दूनी 22 और 13 तियाँ 39 के। ये आपका FI XI हुआ, FI XI हुआ। अब इन सब का हम लोग जोड़ निकालते हैं। सिग्मा आपने पढ़ा है, सिग्मा FI, कैपिटल सिग्मा, सिग्मा बोल देते हैं इसको, सिग्मा FI, सारे बारंबारताओं का जोड़, सारी FI का जोड़। 2 1 3 1 4 5 6, 2 1 3 1 4 5 9, 6 15 2 17 और 3 20 आया। ऐसे ही इसमें सिग्मा FI XI निकालते हैं। ये कितना आएगा? 9 2 11 4 15 5 20 5 25 और 6 31 1 32 के 2 हासिल 3 3 3 6 5 11 2 13 3 16, ये आया 162। अब प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने का जो सूत्र होता है, माध्य को बार x से निरूपित करते हैं। बार x बराबर होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो आपने देखें, ये सिग्मा FI XI 162 आया है और सिग्मा FI 20 आया है। अब 20 से आप भाग कर लें, 20 8 160 और 2 बचे, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिए, 20 से कम 20। तो आपका माध्य आया, माध्य बार x बराबर 8.1। अब ये माध्य आ गया। अब जो विधि हमने प्रयोग की है, प्रत्यक्ष विधि की है, वो पूछ रहे हैं क्यों प्रयोग हमने इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। इस सूत्र को देखें, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र बार x बराबर सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI। अब सवाल ये है क्यों आपने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग क्यों किया। आप देखें, ये डेटा XI FI छोटे छोटे हैं, ये आंकड़े छोटे छोटे हैं, इनका गुणा आसान है। 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 7 पंजे 35, 9 छंग 54, 11 दूनी 22, 13 39। अगर ये डेटा FI XI बड़े बड़े हों तो हम अगले सवाल में देखेंगे कि हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, और हम बता दे रहे हैं उस विधि को कहते हैं
कल्पित माध्य विधि। अगले सवाल में हम देखते हैं कल्पित माध्य विधि कैसे की जाती है। हाँ प्लीज़ देखें, दूसरा सवाल यह है, हम पढ़ दे रहे हैं सवाल, वहाँ पट्टी में लंबी लंबी बना हुआ है, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं, हमने सीधे इसको कॉलम बना के दे दिया है। एक फैक्ट्री में दैनिक मजदूरों की मजदूरी और श्रमिकों की संख्या दी गई है, कह रहे हैं आप उनकी मजदूरी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए दैनिक मजदूरी रुपयों में ये वर्ग है, 500 से 520 रुपये पाने वाले 12 श्रमिक हैं, 520 से 540 रुपये पाने वाले 14 श्रमिक हैं, 540 से 560 पाने वाले 8 श्रमिक हैं, 560 से 580 पाने वाले 6 श्रमिक हैं, 580 से 600 पाने वाले 10 श्रमिक हैं। कह रहे हैं उनकी मजदूरी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले आप वर्ग चिन्ह एक्साई ज्ञात करेंगे, और वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका ये है कि आप निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2 ये कर देते हैं आप। तो ये हो जाएगा 0, 2, 5, 5, 10। अब 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 कम 2, 2 से फिर 510 आया ये पहला वाला। फिर आप इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 530 आप करके दीजिएगा, और इसमें 550 हो जाएगा, और इसमें 570 हो जाएगा, और इसमें 590 हो जाएगा वर्ग चिन्ह। अब आप देखें यहाँ पर हम वो प्रत्यक्ष विधि नहीं लगाएंगे, क्यों, हमने बताया था इसमें डेटा देखें बहुत बड़े बड़े हैं, आ तो जाएगा सवाल, परेशानी होती है करने में, तो हम यहाँ पे कल्पित माध्य विधि इस्तेमाल करते हैं। देखें आप कल्पित माध्य ये क्या होते हैं, आप देखें कल्पित माध्य से निकालते हैं, इस जो वर्ग चिन्ह है उसी में से एक को हम मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि यही माध्य है, तो हम यहाँ बीच वाला लेते हैं लगभग। इसमें देखो 5 है तो तीसरा होगा बीच वाला, अगर 6 हो तो आप तीसरा चौथा कोई भी मान सकते हो, उससे उत्तर में बहुत अंतर नहीं होता। तो यहाँ कल्पित माध्य हमने मान लिया ए। तो अगली चीज़ हम निकालते हैं डी आई, और उसको डी आई बोलते हैं, डी आई बराबर होता है XI माइनस ए। इसको ध्यान रखिएगा, डी आई डेविएशन, उससे जो है विचलन क्या है माध्य से। तो देखिए XI 510 से 550 घटा देंगे तो ये हो जाएगा -40, 530 से 550 घटा देंगे तो हो जाएगा -20, और 550 से 550 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 570 से 550 घटा देंगे तो 20 होगा, और 590 से 550 घटा देंगे तो ये आपका 40 होगा। तो ये डी आई हो गया। और कल्पित माध्य का सूत्र जो होता है बार x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई हुआ करता है। तो आप इसके बाद आप निकालेंगे एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, ये आप निकालेंगे एफ आई डी आई। और ये देखिए एफ आई ये है और डी आई ये है, तो आप इससे इसमें गुणा करें, -12 चौक 48 और -14 0 0 14 दूनी 28, 8 0 0 और ये 20 छक्का 120 और 40 धम्मा 400। अब यहाँ पर सिग्मा डी आई, आप सिग्मा एफ आई ये यहाँ पर ये सिग्मा एफ आई निकालें आप, सिग्मा एफ आई सबका जोड़ 4 2 6 8 14 अच्छा 20 के 0 हासिल 2 2 1 3 1 4 1 5, ये आया आपका सिग्मा एफ आई। 4 2 6 8 14 6 20 और 3 3 2 5, ठीक। और यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे आप, सिग्मा एफ आई डी आई बराबर, आप इन दोनों को अलग जोड़ लें तो ये हो जाएगा 0 8 8 16 4 2 6 1 7 -760, इन दोनों को जोड़ लें 0 2 4 1 5 और घटा दें तो -0 6 में 2 गए 4 और 7 में 5 गए 2, तो -240। अब इसी सूत्र में आप रख दें बार x बराबर ए आपने माना है 550 प्लस, अब ये माइनस में आ रहा है तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, माइनस सिग्मा एफ आई डी आई 240 बटे सिग्मा एफ आई आपका 50 है
तो ये 50 कर दें, 1 0 से 1 0 कट गया। और ये आप निकालें 550 माइनस 5 चौको 20 और 4 बचे, दशमलव आगे बढ़ा दें 40, 5 8 40। अब आप इसको घटा लें, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचे 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ बचे 4 और 5, 545.20 रुपया ये आपका उनकी औसत मजदूरी का माध्य है, जो हमने कल्पित माध्य से निकाला विधि से। क्यों, यहाँ पे आंकड़े XI FI दोनों निकालते तो बहुत लंबा गुणा करना पड़ता, तो उसको हमने इस तरह छोटा कर लिया है। बस स्टूडेंट, ये 2 सवाल आज थे। कल हम और विधियों का प्रयोग करेंगे, माध्य निकालने की और भी विधियाँ होती हैं, और अगले सवाल में हम उनका अध्ययन करेंगे। और आप उसको समझें कि कब हम प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं और कब हम कल्पित माध्य विधि लगाते हैं। बस स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।